आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी मौलिक अधिकार के बारे में। एक ऐसा अधिकार जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया केस के जरिए हम ये समझेंगे कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस वक्त उस व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक है। जरा एक सिचुएशन सोचिए। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती है, तो क्या यह जरूरी है कि पुलिस उन्हें बताए कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, और अगर हां तो ये कब बताया जाना चाहिए? ये सवाल किसी के भी जहन में आ सकता है और इसका जवाब सीधे हमारे संविधान में दिया गया है। तो इसी सवाल का जवाब है हमारे संविधान का अनुच्छेद 22 का 1। इसे समझिए कि ये एक संवैधानिक ढाल है। ये कोई मामूली नियम नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। ये साफ कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उसे ये जानने का पूरा हक है कि आखिर उसे किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो चलिए इस अधिकार को सिर्फ किताबी तौर पर नहीं, बल्कि एक असल केस के जरिए समझते हैं। ये मामला है विहान कुमार का, जिसने इस पूरे मुद्दे को सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने ला खड़ा किया। तो कहानी शुरू होती है गिरफ्तारी से, और देखिए यहीं से मामला पेचीदा होने लगता है। कुमार का कहना था कि उन्हें सुबह 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि हरियाणा सरकार का कहना था कि गिरफ्तारी शाम को 6 बजे हुई। अब ये वक्त का फर्क बहुत मायने रखता है, क्योंकि कानून कहता है कि किसी को भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन वक्त का विवाद तो बस एक पहलू था। मामले का जो असली दिल था वो कुछ और ही था। एक तरफ विहान कुमार का साफ आरोप था कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ राज्य का दावा था कि नहीं, उन्हें सब कुछ बताया गया था। अब अदालत के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था कि इन दो एकदम अलग दावों में से सच कौन सा है। और इसी बीच इस केस से एक और बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आई। जब विहान कुमार अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें ना सिर्फ हथकड़ी लगाई गई, बल्कि अस्पताल के बेड से जंजीर से बांध दिया गया था। ये मंजर सिर्फ अमानवीय ही नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन है, जो हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक देता है। तो जब ये सारे सवाल उठे तो राज्य ने, मतलब पुलिस ने, अपनी तरफ से क्या सफाई दी? चलिए एक एक करके उनके तर्कों को देखते हैं, और ये भी कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैसे खारिज किया। राज्य की तरफ से जो पहला और सबसे बड़ा तर्क दिया गया वो ये था कि उन्होंने गिरफ्तारी की वजह विहान कुमार की पत्नी को बता दी थी। उनका मानना था कि इतना कर देना ही काफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल नहीं माना। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जानकारी पाने का अधिकार गिरफ्तार हुए व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अधिकार है। यह अधिकार किसी और को जानकारी देकर पूरा नहीं हो सकता। जानकारी सीधे उसी व्यक्ति को देनी होगी जिसे गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, तो जब पहला तर्क नहीं चला तो राज्य ने अपनी दूसरी दलील पेश की। उन्होंने कहा कि पुलिस की केस डायरी में ये बात बाकायदा लिखी हुई है कि कुमार को गिरफ्तारी की वजह बता दी गई थी। इस पर भी कोर्ट का रुख बहुत साफ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ डायरी में कुछ लिख देने से काम नहीं चलेगा। ये साबित करने की जिम्मेदारी, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, हमेशा पुलिस पर होता है, और उन्हें सिर्फ ये नहीं बताना कि जानकारी दी गई, बल्कि ये भी रिकॉर्ड पर दिखाना होगा कि ठीक ठीक क्या जानकारी दी गई थी, वो भी उसी समय। बाद में बनाई गई कोई कहानी नहीं चलेगी। अब आते हैं राज्य के तीसरे और आखिरी बड़े तर्क पर। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के जो आधार थे वो रिमांड रिपोर्ट में लिखे हुए थे, जो मैजिस्ट्रेट को दी गई थी। और कोर्ट ने इस तर्क को भी पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने जो समझाया वो बहुत जरूरी है। देखिए, रिमांड रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के लिए होती है, वो गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं दी जाती। किसी दस्तावेज में कुछ लिख देना और उस बात को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसे जानने का हक है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो राज्य के सारे तर्क एक एक करके गिर गए, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसने इस अधिकार को लेकर सारे धुंधलेपन को हमेशा के लिए साफ कर दिया। कोर्ट ने 6 ऐसे सिद्धांत दिए जो अब एक तरह से इस अधिकार के 6 स्तंभ बन गए हैं, और आने वाले सभी मामलों में एक गाइड की तरह काम करेंगे। तो ये 6 बातें क्या हैं? पहली, ये जानकारी देना जरूरी है, कंपलसरी है, कोई विकल्प नहीं है। दूसरी, जानकारी ऐसे दी जानी चाहिए कि सामने वाले को समझ आए, मतलब उसकी भाषा में। तीसरी, अगर कोई विवाद होता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। चौथी, और ये बहुत बड़ी बात है, अगर इस नियम का पालन नहीं हुआ तो पूरी गिरफ्तारी ही गैरकानूनी मानी जाएगी। पांचवी, मजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी है कि रिमांड देने से पहले वो चेक करे कि इस नियम का पालन हुआ है या नहीं।
और आखिरी, अगर ये पाया जाता है कि अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इसका इलाज एक ही है, उस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाए। तो इस एक केस का मतलब सिर्फ विहान कुमार के लिए नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। ये फैसला क्यों इतना महत्वपूर्ण है, चलिए समझते हैं। ये दरअसल देश में गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। इस फैसले के बाद कुछ ठोस कदम भी उठाए गए। कोर्ट ने सीधे सीधे हरियाणा सरकार को निर्देश दिए। पहला, अस्पताल में मरीजों को जंजीरों से बांधने की इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए तुरंत गाइडलाइंस जारी करें। और दूसरा, ये पक्का करें कि भविष्य में पुलिस अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए सभी सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करे। एक और बहुत बड़ी बात जो कोर्ट ने साफ की, वो ये कि अगर किसी चीज़ की शुरुआत ही गलत है, मतलब अगर गिरफ्तारी ही गैर कानूनी तरीके से हुई है, तो आप बाद में चार्जशीट फाइल करके या कोई और कानूनी कार्रवाई करके उसे सही नहीं बना सकते। एक गैर संवैधानिक काम बाद में जाकर संवैधानिक नहीं हो जाता। और आखिर में सुप्रीम कोर्ट का ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ नियम कानून या औपचारिकताएं नहीं हैं, ये हमारी आज़ादी के सबसे बड़े रक्षक हैं। ये फैसला हर नागरिक को ये ताकत देता है कि कानून उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए खड़ा है। और क्यों, ये पूछना सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक संवैधानिक कवच है।